हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा सीईटी 2024 के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्लास रहेगी, ये 10 क्वेश्चनों की। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, यानी महायान का संबंध किस धर्म से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और जो महायान है वो किस में विश्वास रखते हैं, तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। किस में, तो मूर्ति पूजा में वो विश्वास रखते हैं। और किस धर्म से है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, अगर पूछा जाए आपसे तो संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध है। कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे संस्थापक, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इसे पुंज कहा जाता है। और इसी में ही बौद्ध धर्म में 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से, त्रिरत्न। कौन कौन से हैं वो, तो बुद्ध, धम्म और तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा संघ। ये 3 रत्न है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे है, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है, यानी मधुमक्खी का पालन किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहने वाला है। तो इसमें हॉर्टिकल्चर का पूछा जाए तो ये बागानी से, बागवानी या बागानी से संबंधित है। किससे, बागवानी से। और पूछा जाए आपसे फ्लोरिकल्चर, कौन सा, फ्लोरिकल्चर, तो ये फूलों की कृषि से, फूलों की कृषि से। अब पूछ क्या रखा है, मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी का कौन सा रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, एपी कल्चर इसका ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन से राज्य में है। और लोथल जो दक्षिणी स्थलों में से एक था। कौन सा, हड़प्पा, जो प्राचीन हड़प्पा शहर है उसका ये भाग था। कौन सा, लोथल, ये दक्षिणी स्थलों में से एक है। ये कौन सा, दक्षिणी स्थलों में से एक है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में है। इसकी खोज पूछी जाए आपसे, खोज कब हुई थी, तो 1954 में इसकी खोज हुई थी। और लोथल एक बंदरगाह शहर है। कौन सा, बंदरगाह शहर है, जिसमें बंदरगाह स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। क्या पूछ रखा है, नहीं है पूछ रखा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असम हिल्स है, दार्जिलिंग ये भी होगा, और नीलगिरी ये भी होगा। कौन सा नहीं है, तो ये कश्मीर वाला नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग कब मिला था, और सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था, कब दिया गया था, तो सन 2004 में दिया गया था। कब, सन 2004 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, खेलों में डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है। कौन से, डेकाथलॉन में। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहने वाला है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कितनी स्पर्धाएं होती है, तो 10 स्पर्धाएं होती है टोटल। डेका मतलब तो 10, ऐसे याद रख लेंगे। कितनी, डेका मतलब 10, तो कितनी स्पर्धाएं होती है, प्रतिस्पर्धाएं, तो 10 प्रतिस्पर्धाएं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, उदारीकरण डैश सुधारों का एक हिस्सा है, यानी किसका हिस्सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्थिक, सामाजिक, भूमि या राजनीतिक। तो किसका हिस्सा है, ये एलपीजी मॉडल पर आधारित है। किस पर, एलपीजी मॉडल पर। एलपीजी मॉडल में कौन कौन से थे, तो उदारीकरण, निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कब आया था ये एलपीजी मॉडल, अगर आप पूछा जाए आपसे, तो
1991 में आया था। उस समय 1991 में आया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? अगर ये पूछा जाए तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे वित्त मंत्री? तो मनमोहन सिंह थे। तो किस पर आधारित है उदारीकरण? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, आर्थिक सुधारों का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? कौन सा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और ये किसका हिस्सा था? तो ये नरेगा का एक घटक था। किसका? नरेगा का एक घटक था, जो बाद में किस में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया या बदल दिया गया। तो किस में? तो मनरेगा में कर दिया गया ये बाद में। तो कब शुरू किया गया था ये? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सन 2004 में ये शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की विधायी प्रक्रिया, कौन सी विधायी प्रक्रिया यानी कानूनी प्रक्रिया किस देश के से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहने वाला है? तो किससे कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से लिए गए हैं। और पूछा जाए आपसे, जैसे संविधान संशोधन, अगर संविधान संशोधन किससे लिया गया है तो संशोधन हम फ्री में कर सकते हैं, यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर द्विसदनीय प्रणाली पूछी जाए, द्विसदनीय प्रणाली आपसे पूछी जाए तो वो किस संविधान से? तो वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता कैबिनेट प्रणाली भी, कौन सी? कैबिनेट प्रणाली और एकल नागरिकता किस संविधान से ली गई हैं? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? डायरेक्ट पूछा जा रहा है, हिंडोला महल और जहाज महल तो किस वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र, गुजरात, कश्मीर या बंगाल क्षेत्र से? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मांडू क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? तो मांडूगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो मांडूगढ़ के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो इसका पूछ रखा है साधारण नाम क्या होगा पेरीप्लेनेटा का? तो अमेरिकन मेंढक है या कॉकरोच या कछुआ या फ्लैटवर्म है? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किसका? अमेरिकन कॉकरोच का ये नाम है। कौन? तो पेरीप्लेनेटा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।